बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र इलाही क्या है? ज़िक्र इलाही के करिश्मात क्या हैं? रोज़ाना ज़िक्र कौन सा करें? दुनिया की हर परेशानी गम को ज़िक्र इलाही से किस तरह दूर करें? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि हमें कौन सा ज़िक्र रोज़ाना करना चाहिए। दुनिया की हर परेशानी, हर गम दूर करें और रिस्क में इजाफे के लिए ज़बरदस्त अमलियात इस वीडियो में जानें कि किस तरह अल्लाह का ज़िक्र करके हम उससे रिस्क में इजाफा कर सकते हैं। ज़िक्र के मानी हैं याद करना, याद रखना, चर्चा करना, खैर ख्वाही, इज़्ज़त व शर्फ के हैं। कुरान करीम में ज़िक्र इन तमाम मानों में आया है। अल्लाह जल्लोजिल को याद करना, याद रखना और चर्चा करना, नाम लेना ज़िक्र अल्लाह कहलाता है या ज़िक्र इलाही कहलाता है। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, अल्लाह ज़िल्लुल को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? इरशाद फरमाया, मरते दम तक तुम्हारी ज़बान ज़िक्र अल्लाह से तर रहे। रोज़ाना का ज़िक्र हमें क्या करना चाहिए और कितनी मर्तबा करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? हमारे जहनों में अक्सर ये सवाल गर्दिश करता रहता है। सुबह शाम हर रोज़ हस्ब ज़ैल तस्बीहात पढ़ने का मामूल बनाएं। नंबर 1, अस्तग़फ़ार, एक तस्बीह यानी 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और दूसरा जो तस्बीह हमें पढ़नी चाहिए वो कलमे तैयबा की है, एक तस्बीह यानी 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जो तीसरा अफजल ज़िक्र है वो है दुरूद पाक, दुरूद शरीफ की एक तस्बीह, चाहे जो भी दुरूद छोटा हो बड़ा हो जो आपको याद हो वो 100 मरतबा पढ़ें। और चौथा अफजल ज़िक्र, तीसरा कलमा, एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही वला इलाहा इल्ला हुवा वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। ये चारों तस्बीहात आला दर्जे की मानी गई हैं। इन तस्बीहात को खुलूस और पाबंदी के साथ पढ़ने से दुनियावी, दीनी, अखरुई हर तरह की तरक्की हासिल होती है। मज़कूरा तीनों सूरतों का पढ़ना हर चीज़ से हिफाजत के लिए अक्सीर है। इसे भी पढ़ते रहें। ज़िक्र अल्लाह के चंद फ़ज़ाइल ये हैं जो मैं बयान करती हूँ। ज़िक्र अल्लाह करने वाला खुश्क जंगल में सरसब्ज़ दरख्त की तरह है। ज़िक्र अल्लाह करने वाला मुजाहिद की तरह है। रहमत इलाही बंदे के साथ होती है जब तक वो अल्लाह जल्लोजिल का जिक्र करता रहता है। इसके होंठ ज़िक्र अल्लाह से हिलते रहते हैं। ज़िक्र अल्लाह से बढ़कर अज़ाब इलाही से निजात दिलाने वाला अमल कोई नहीं। ज़िक्र अल्लाह कसरत से करने वाले के लिए जन्नत में आसूदगी की खुशखबरी है। सबसे अव्वल ज़िक्र अल्लाह है। सुबह शाम ज़िक्र अल्लाह से अपनी ज़बान को तर रखने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। ज़िक्र अल्लाह करने के तमाम उमूर को अल्लाह ज़ुल संवार देता है, इसे अपनी रहमत अता फरमाता है और अपना दोस्त बना लेता है। इज्तिमाई ज़िक्र के कुछ फ़ज़ाइल ये हैं। जो लोग अल्लाह ज़ुल का ज़िक्र करने के लिए जमा होते हैं, फ़रिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और रहमत इन्हें ढांप लेती है। अल्लाह ज़ुल फ़रिश्तों के सामने इनका चर्चा करता है। जो लोग महज रज़ा इलाही के लिए अल्लाह ज़ुल का जिक्र करने बैठते हैं तो आसमान से एक मनादी निदा करता है कि मग़फ़रत याफ्ता होकर लौट जाओ, तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए हैं। जिन घरों में अल्लाह ज़ुल का जिक्र होता है, अहले आसमान इन घरों को ऐसे देखते हैं जैसे तुम सितारों को देखते हो। कलमा तैयबा के ज़रिए ज़िक्र अल्लाह करने का अहादीस मुबारका में इनके बहुत फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। चंद फ़ज़ाइल ये हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को कब्र व हशर में कोई वहशत न होगी। जो शख्स कामिल वज़ू करके आसमान की तरफ निगाह उठा कर कहे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहू, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। जो शख्स रोज़ाना 100 बार ये कलमात पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर,
تو इसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। इसके नामा अमाल में 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। वो इस दिन शाम तक शैतान से महफूज रहता है और इससे बढ़कर किसी और का अमल नहीं होता मगर ये कि कोई शख्स इससे ज़्यादा कलमात पढ़े सच्चे दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ने वाला अगर ज़मीन भर गुनाह करके आए फिर भी अल्लाह जल इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। जिसने कहा इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह वो दाखिल जन्नत होगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर वग़ैरह अस्कार पढ़िए। इनके भी अहादीस में बहुत फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। चंद फ़ज़ाइल ये हैं, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा जाए। फिर 100 का आदात पूरे करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लहू वहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर कहा जाए तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अगरचे समंदर के झाग के बराबर हों। जो एक दिन में 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है इसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं अगरचे समंदर के झाग के बराबर हों। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो ये कलमा ज़मीन और आसमान के दरमियान भर देता है। जब दूसरी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो 7वें आसमान से देखते तख्ते सराख को भी भर देता है। और जब तीसरी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह ज़ुल्ल जल अरशाद फरमाता है, सवाल कर तेरी अता क्या तुझे अता किया जाए। बारगाह इलाही में तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए कि ये भी ज़िक्र अल्लाह की एक किस्म है। कुरान व अहादीस में इसकी तरगीब दिलाई गई है। जो इस्तग़फ़ार की कसरत करता है अल्लाह ज़ुल्ल जल इसकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा, हर तंगी से वो निजात पाएगा, निजात की राह निकल आएगी और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से इसे गुमान भी ना होगा। यूं तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुनूबि व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। यानी मैं अपने रब ज़ुल जल से तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने जानबूझ कर किए या गलती से किए, छुप कर किए गए या एलानिया किए गए। और मैं इसकी बारगाह में इन तमाम गुनाहों से भी तौबा करता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ और इन गुनाहों से जिन्हें मैं नहीं जानता। ए अल्लाह ज़ुल जल, बेशक तू ऐबों को जानने वाला है और ऐबों को छुपाने वाला है और गुनाहों को बख्शने वाला है और नेकी करने की कुव्वत और गुनाहों से बचने की ताकत नहीं मगर अल्लाह ज़ुल जल की तरफ से जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है। बारगाह इलाही में दुआ कीजिए। दुआ भी ज़िक्र अल्लाह की एक किस्म है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। बारगाह इलाही में दुआ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। दुआ से या तो बंदे का गुनाह माफ़ कर दिया जाता है या इसे भलाई अता कर दी जाती है या इसके लिए भलाई जमा करके रख दी जाती है। जिस्मानी आज़ा के ज़रिए ज़िक्र अल्लाह कीजिए। कैसे? जिस्मानी आज़ा से ज़िक्र करने का तरीका ये है कि तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों, वाजिबात व सुन्नत व नवाफिल की अच्छे तरीके से अदायगी कीजिए। तिलावत कुरान पाक कीजिए। तिलावत कुरान अल्लाह ज़ुल्ल जल का बेहतरीन ज़िक्र है। तिलावत के बेशुमार फ़ज़ाइल कुरान व अहादीस में बयान किए गए हैं। चंद फ़ज़ाइल ये हैं, इस उम्मत की अफजल इबादत तिलावत कुरान है। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे, सिखाए। हदीस कुदूसी में इरशाद होता है कि जिसे तिलावत कुरान ने मुझसे मांगने और सवाल करने से मशगूल रखा, मैं ऐसे शुक्रगुजारों के सवाब से अफजल अता करूँगा। दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। दिलों की सफाई तिलावत कुरान और मौत की याद से होगी। कुरान पाक पढ़ो, बेशक तुम्हें इसके हर हुर्फ के बदले 10 नेकियां दी जाएंगी। कुरान पाक की एक आयत मुबारका जन्नत का एक दर्जा और तुम्हारे घरों का चिराग है। दुरूद पाक की कसरत कीजिए। दुरूद पाक भी निहायत अफजल जिक्र है। खुद अल्लाह ज़ुल्ल जल ने कुरान पाक में दुरूद व सलाम का हुक्म इरशाद फरमाया है। कसीर अहादीस मुबारका में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले को दुनिया और आखिरत की बेशुमार भलाइयाँ अता कर दी जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले को तमाम वज़ाइफ से कफ़ायत कर दी जाती है। कल बरोज़े क़यामत इसे शफ़ाअत नसीब होगी, जन्नत में दाखिला नसीब होगा।
آپ یہ درود یہ ذکر روزانہ کریں۔ اللہ آپ کی اور میری عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ